अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अहमद सदीक आपके साथ आज फिर से हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम बात करेंगे उर्दू की प्रिपरेशन के हवाले से। उर्दू का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उर्दू में क्या क्या कितने नंबर का पेपर आता है, किस चीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर बच्चे के साथ लेके हमने चलना है। तो आज हमने इंशाल्लाह आपको यहाँ से 100 नंबर दे के भेजना है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आते हैं बिस्मिल्लाह करके किताब की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों जो होता है वो MCQ होते हैं। MCQ होते हैं 20 नंबर के। हिस्सा नसर से आते हैं 10 नंबर के। 10 नंबर के MCQ जो होते हैं वो हिस्सा नसर से ही आते हैं, जिसमें से तकरीबन जो होते हैं ना 3 से 4 हिस्सा नसर में से ही उन्होंने दिए होते हैं। वो 5 MCQ जो होते हैं वो तो हिस्सा नसर से होते हैं, जो सवाल जवाब के हवाले से या छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनके हवाले से। तो 5 इन्हीं में से उन्होंने ग्रामर के बनाए होते हैं। 10 MCQ इसी में से होते हैं। तो बाकी जो 10 होते हैं वो जो हिस्सा नज़म हो गया, हिस्सा नसर हो गया, उसमें से बाकी के होते हैं। तो पहले इनकी बात करते हैं। आपने पहले 14 हैं हिस्सा नसर के जो कहानियाँ हैं, उनमें से आपने करनी है तकरीबन कितनी करनी है? 8 कर लें काफ़ी है इंशाल्लाह। आगे वाले अगर एक एवरेज बच्चा सिर्फ पढ़ ही लेता है ना पूरे साल में, बहादुरी है उसकी, उसमें से इंशाल्लाह उसके MCQ जो हैं वो तो फिक्स हो गए। तो उसके बाद आता है खुलासा आता है 15 नंबर का। 15 नंबर मैंने रखते हैं, तो 15 नंबर को हम जाने तो दे नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपने करना है जी 8 क्लास से पहले 4 अगले 4। तो 8 क्लासों में से जो है सबसे पहले उनका नाम याद करना है। जो भी मुसन्नफ़ है, 1 नंबर का मुसन्नफ़ का नाम हो गया जो ज़रूरी होता है। 1 नंबर का पहले वो लिखना है, उसके बाद जो होता है कहानी का नाम वो भी लिख के उसके बाद खुलासा शुरू करना है। पहले छोड़ के दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। इन्हें इतनी ही इंपॉर्टेंस देती है जितने के ये हामिल हैं इसके। अपनी मदद आप इसमें से खुलासा तो आता ही आता है। ज़्यादातर मोस्ट जो अगर आप पिछले पेपर भी देखें ना तो ये खुलासा लगा हुआ है सर सैयद की खिलाफ खसाइल, ये भी बहुत ही मशहूर खुलासा है। तो ये आता है, अगर ये ना आए दोनों तो इनमें से नसर पारा तो पक्का आता है ना। नसर पारा में क्या आता है जी? जो होता है पहले और बाद वाला सारा हिस्सा लिखना होता है। जो नसर पारा में दिया गया उससे पहले उसके बाद क्या क्या आया सारा लिखना होता है। लेकिन आसानी के लिए जो होता है ना, सारे स्कूलों वाले एक नोट्स दे देते हैं बच्चों को, तो उन नोट्स में से सारी कहानियों को उन्होंने एक एक बनाया होता है। आपने वो ही पहले बाद में एडजस्ट कर देना होता है। तो 15 नंबर पक्के आ जाती है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद होते हैं ना पहले 8 क्लासों में से 2 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इन्हें याद भी करना पड़ता है क्योंकि थोड़े से मुश्किल भी हैं, इसीलिए इनकी इतनी अहमियत भी है। तो 2 दिन लगा लें थोड़ा थोड़ा करके। एक एवरेज बच्चा जो है ज़्यादा नहीं किताब को टाइम देता, थोड़ा थोड़ा करके चलो कर ले। 2 दिन में ये 2 तो पक्के। अगर कोई चॉइस में करना चाहता है तो पहले 8 क्लासें कर लें, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है तो फ़ायदा भी कोई नहीं है। इतना ज़्यादा टाइम भी उर्दू को नहीं देता, कम ही देती हैं। तो आपने 8 क्लास से अगले जो 4 हैं बिल्कुल कहानी टाइप हैं। एक दफ़ा पढ़ा कैसे अदीब की इज़्ज़त ओवर कोर्स फारिश चिराग के लोग, ये बिल्कुल कहानियाँ हैं। एक दफ़ा बच्चा पढ़ ले तो दोबारा पूरा साल ना पढ़े, ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनकी। तो सवाल तो इनमें से आते नहीं है। MCQs तो नसर पारा और खुलासा मैंने आपका 30, 35, 38 नंबर का आपका पेपर मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। हिस्सा नज़म में जो मेन 3 हमने करनी है सिर्फ नज़में, तस्लीम रज़ा, मिलान करबला और तीसरी जो है मुस्तकबिल की झलक। ये 3 सिर्फ देख लें। 13 है, 13 में से 3 मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपको बताया है। मैंने बहुत ज़्यादा पेपर पिछले देखे हैं सारे बोर्ड के, ज़्यादातर लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों में से ही आती हैं नज़में। इनमें से आपने सबसे पहले जो होता है शायर का नाम याद कर लिया, 1 नंबर का वो हो गया। एक ही नज़म में से 3-3 शेर आते हैं, वो आपने करने। इनमें से बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर में से, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी होता है, थोड़ा सा अपने पास से भी लिखना होता है। इनमें से शायरों की जो होती है अपनी भी शायरी मारनी होती है। तो नए जो मतलब इनमें से अगर आप शेर ऐड नहीं करते, कोट्स नहीं लिखते तो नंबर कम ही देते हैं जो होते हैं चाकर। तो आपने खसूसी ख्याल रखना है, इसमें से आपने शेर भी लिखने हैं, शेर ज़रूरी होते हैं। तो 3 ये आपने करनी है। इनमें से 1.5 सफ़े की जो होती है ना, मीन एक ये पूरा वर्क हो गया और आधा ये आपने हिस्सा नज़म के लिए लिखना है। उसके बाद हिस्सा गज़ल में जो है ना, वो एक तो लास्ट वाली 7वीं जो है लास्ट ईयर इसमें से आया था, तो एक ये आपने करना है।
उसके बाद चौथी और तीसरी तीन तीन गज़लें हैं। मैंने आपको एक हफ्ते में 100 नंबर की तैयारी करवा देनी है इंशाल्लाह। तो इसमें से जो होती हैं वो 4 या 5 जो होती हैं एमसीक्यू भी आती हैं हिस्सा नज़म और हिस्सा नज़र गज़ल में से। बाकी जो ऊपर वाली जो होती हैं तकरीबन 4 से 5 वो ग्रामर की होती हैं, वो इंशाल्लाह बाद में हम आपको बताएंगे, जुड़े रहेंगे आपके साथ। तो लास्ट वाली जो है इसका नाम याद करना होता है, 2 या 3 शेर लिखने होते हैं, बाकी अपने पास से छोड़ो जितनी मर्जी, वो जो होते हैं ना चेक हो जाएगा इंशाल्लाह, नंबर आपको मिल ही जाएंगे। जी एवरेज बच्चे की बात करना, टॉपर बच्चे ने जो भी करना है वो पहले तो ये है कि अगर एक टॉपर बच्चा वो सारा साल सारी बुक्स को प्रॉपर टाइम देता है, उर्दू इंग्लिश वो नहीं देखता। और मेरे जैसे जो होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज ठीक है, एवरेज बच्चे जो होते हैं वो उर्दू को इतना टाइम नहीं देते, ना इतना फोकस करते हैं। तो आपने उर्दू को पूरा फोकस करना है। एंड वाले अगर आप 1 महीना भी पूरी तैयारी कर लें जितना मैंने आपको बताया है, तो आप हिसाब लगा लें आपके तकरीबन 70 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद जो ग्रामर का है वो भी तकरीबन 30 नंबर का पेपर है, वो मैं आपको इंशाल्लाह 1.5-2 दिन में वो भी आपकी तैयारी करवा दूंगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे।